हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप सबको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में मैं आपको दीपावली के शुभ अवसर पर मां लक्ष्मी जी की कथा सुनाने जा रही हूं। किस प्रकार लक्ष्मी जी अपने भक्त के लिए नौकरानी बन जाती हैं। तो आइए हम सब मिलकर कथा का श्रवण करते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, इससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, यदि मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। एक बार भगवान विष्णु के मन में धरती पर घूमने की इच्छा हुई और वह अपनी यात्रा के लिए तैयार हो गए। स्वामी को तैयार होता देखकर लक्ष्मी माता ने पूछा, आज सुबह सुबह कहाँ जाने की तैयारी में हो प्रभु। विष्णु जी ने कहा, लक्ष्मी, मैं धरती लोक पर घूमने जा रहा हूँ। कुछ सोचकर माता लक्ष्मी ने कहा, हे देव, क्या मैं भी आपके साथ आ सकती हूँ। भगवान विष्णु ने 2 पल सोचा, फिर कहा, एक शर्त पर तुम मेरे साथ आ सकती हो। तुम धरती पर पहुंचकर उत्तर दिशा की ओर नहीं देखोगी। इस शर्त से माता लक्ष्मी सहमत हो गईं। प्रातःकाल लक्ष्मी और भगवान विष्णु धरती पर पहुँचे। उसी समय सूर्य देवता का आगमन हुआ। धरती की सुंदरता को देखकर माता लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न हुई और भगवान विष्णु को दिया वचन भूल गई। धरती को देखती देखती कब उत्तर दिशा की ओर देखने लगी, पता ही नहीं चला। उत्तर दिशा में माता लक्ष्मी को एक बहुत ही सुंदर बागीचा नजर आया और उसी तरफ से खुशबू आ रही थी। एक फूलों का खेत था। माता लक्ष्मी बिना सोचे समझे उस खेत में चली गई और एक सुंदर सा फूल तोड़कर ले आई। जब माता लक्ष्मी भगवान विष्णु के पास पहुंची तो भगवान विष्णु की आंखों में आंसू थे। भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी को कहा, किसी से बिना पूछे उसका कुछ भी नहीं लेना चाहिए और इसके साथ अपना वचन भी याद दिलाया। माता लक्ष्मी को अपनी भूल का पता चला तो उन्होंने भगवान विष्णु से इस भूल की माफ़ी मांगी। भगवान विष्णु ने कहा, तुमने जो भूल की है उसकी सज़ा तो तुम्हें ज़रूर मिलेगी। जिस माली के खेत से तुमने बिना पूछे फूल तोड़े हैं, यह भी एक प्रकार की चोरी है। इसलिए तुम 3 साल तक माली के घर में रहोगी। इसके बाद मैं तुम्हें बैकुंठ वापस बुलाऊंगा। माता लक्ष्मी ने चुपचाप सर झुकाकर वचन स्वीकार कर लिया। माता लक्ष्मी एक गरीब औरत का रूप धर के उस खेत के मालिक के पास पहुंच गई। मालिक का नाम माधव था। माधव ने पूछा, बहन, तुम कौन हो और इस समय तुम्हें क्या चाहिए। तब माता लक्ष्मी ने कहा, मैं एक गरीब औरत हूँ। मेरी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। मैंने कई दिनों से खाना भी नहीं खाया है। मुझे कोई भी काम दे दो, मैं तुम्हारे घर का काम भी कर दिया करूँगी। बस मुझे अपने घर के एक कोने में आसरा दे दो। माधव बहुत ही अच्छे दिल का आदमी था। उसे दया आ गई, लेकिन उसने कहा, बहन, मैं तो बहुत ही गरीब हूँ। मेरी कमाई से मेरे घर का खर्च भी बहुत मुश्किल से चलता है। लेकिन तुम रहना चाहती हो तो रहो। मैं जैसा रूखा सूखा खाता हूँ तुम्हें भी खिलाऊंगा। माता लक्ष्मी 3 साल उस माधव के घर पर नौकरानी बनकर रही। जिस दिन माता लक्ष्मी माधव के घर आई थी, उसी दिन से ही माधव को इतनी आमदनी हुई। उसने एक गाय खरीद ली। धीरे धीरे माधव ने काफ़ी ज़मीन खरीद ली और सब ने अच्छे अच्छे कपड़े भी बना लिए और फिर एक बड़ा पक्का मकान भी बनवा लिया। बेटियों और बीबी ने गहने भी बनवा लिए। माधव हमेशा सोचता था कि मुझे यह सब इस महिला के आने के बाद मिला है। इस बेटी के रूप ने मेरी किस्मत बदल दी। एक दिन माधव जब अपने खेतों से काम खत्म करके घर आया तो उसने अपने घर के सामने द्वार पर एक देवी स्वरूप गहनों से सजी एक औरत को ध्यान से देखकर पहचान लिया।
यह तो मेरी ही मुँह बोली बेटी यानी वही औरत है। मैं पहचान गया, यह तो साक्षात माँ लक्ष्मी है। माधव का पूरा परिवार बाहर आ गया। सब हैरान होकर माता लक्ष्मी को देख रहे थे। माधव बोला, माता हमें माफ़ करना, हमने अनजाने आपसे घर और खेत के काम करवा लिए। माता यह कैसा अपराध हो गया, माता हम सबको माफ़ कर दो। माता लक्ष्मी मुस्कुराई और बोली, हे माधव तुम बहुत ही अच्छे और दयालु व्यक्ति हो। तुमने मुझे अपनी बेटी की तरह रखा, इसके बदले मैंने तुम्हें वरदान दिया कि तुम्हारे पास कभी भी खुशियों और धन की कमी नहीं रहेगी। तुम सारे सुख भोगोगे जिसके हकदार तुम हो। और फिर माता अपने स्वामी के साथ रथ में बैठकर बैकुंठ को चली गई। हे माता लक्ष्मी, जैसी कृपा आपने माधव पर करी वैसी ही सब भक्तों पर करना। कथा कहते हुए हुई गलतियों के लिए मैं आप सबसे क्षमा चाहती हूँ। फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ वीडियो अवश्य ही पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपना कीमती समय देने के लिए दिल से शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।